देश में नफरत चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो तो हम हैं। हिंदू मुसलमान सब इनसे पीड़ित हैं। आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें रिजर्वेशन को एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ सब लोग मिलकर वोट देंगे। माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों के वोट कटते हैं मुसलमान, तो वो मुसलमान क्या करे। आज 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, क्यों किसी मुसलमान को क़यादत नहीं दी गई। ज़्यादा महंगाई बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे, ये सोच के हम लोग वोट डालेंगे, बदलाव चाहते हैं। हमको अपने वोट के जरिए से अपने मुल्क को बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। कोई धर्म का भेदभाव नहीं होए, पब्लिक का फायदा होए, अपना ये विचार है, चाहे कोई भी आवे। अरविंद साहब इस बार भी इंशाअल्लाह तीसरी बार भी जीत के आएंगे और भारी मतों से जीत के आएंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, ये ही मुद्दे पर पिछले 2 टर्मों में चुनाव हो चुका है और ये मुद्दे जो है ये 7वें चरण तक जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाराष्ट्र की साउथ मुंबई सीट पर अचानक बसपा उम्मीदवार की एंट्री हुई है। ऐसे समय जबकि मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना दिख रहा था, उसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन मतदाताओं ने साफ कर दिया है कि वोट को लेकर मन बना चुके हैं। वहां का चुनावी माहौल और मूड क्या है, उसे लेकर द लीडर हिंदी ने ग्राउंड रिपोर्ट की। कैंडिडेट से लेकर पब्लिक के बीच जाकर जाना कि चुनाव में वहां क्या होने जा रहा है। वोट काटने को लेकर बसपा उम्मीदवार शुएब खतीब से बात की, जो जामा मस्जिद के ट्रस्टी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि हमारे रिपोर्टर अमजद खान को क्या जवाब मिला। चुनावी बिगुल तो महाराष्ट्र के अंदर भी बच चुका है। 5वें फेज के अंदर मुंबई के अंदर वोटिंग डाली जाएगी। आने वाले 20 मई को पार्लियामेंट के चुनाव की जो वोटिंग है यहाँ पर होगी। अगर बात कर ले बीएसपी के उम्मीदवार की, तो शुएब खतीब को बीएसपी ने टिकट दिया है यहाँ से, और उनकी पहचान जो है जामा मस्जिद के ट्रस्टी के हैसियत से उनकी पहचान होती है। हमारे साथ खुद शुएब खतीब जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। शुएब खतीब जी, चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया आप? चुनाव लड़ने का ख्याल जो है हिंदुस्तान के हर नागरिक का फर्ज है और उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अधिकार दिया है। लेकिन जहाँ पर हमारी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना पड़ने की, उस बुनियाद को देखते हुए हमने चुनाव लड़ने का ख्याल बनाया है। आपने बीएसपी से टिकट मिला है आपको, यहाँ पर बीएसपी को वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बीएसपी से ही वोट मिलेगा। और बीएसपी जो है वो एक सेकुलर पार्टी है, कहीं ना कहीं जो है वो मुसलमानों को लेकर चलती है। और यूपी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जो टिकट दी गई है वो इसी ने दी है। आपका मेन मुद्दा क्या होगा साउथ मुंबई के चुनाव? साउथ मुंबई की ज़रूरतें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिन्होंने 10 साल जिसको वक्त दिया, जिनको टाइम दिया, कहीं ना कहीं फेल हो गए इस चीज़ को लेकर। ना हमारे यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना स्कूल्स है, ना एजुकेशन से। और महंगाई देखो तो आसमानों पे है, कंस्ट्रक्शन देखो तो किस हालत में है। तो ये सारी चीज़ें देखकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, अगर हमारी मुस्लिम क़यादत अगर पार्लियामेंट में रहेगी तो वो मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बनाए जाने की कोशिश, या मुल्क के अंदर जो सेकेंड दर्जे का चीज़ें होती है कि भाई मुसलमान जो है घुसपैठिया है, ये चीज़ें, इस चीज़ों की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और वो उस वक्त होंगी जब मुस्लिम क़यादत वहाँ पर होंगी। बीएसपी से आपने मुस्लिम क़यादत की बात करी, तो बीएसपी ने ऑलरेडी दानिश अली जो मुस्लिम क़यादत करते थे उनको पार्टी से निकाल दिया और बाहर का रास्ता कर दिया। तो क्या लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर बीएसपी से आपको मुस्लिमों की आवाज़ उठाने मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसी बुनियाद को लेकर तो हम खड़े हुए हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों की एक आवाज़ बनकर, एक पहचान बनकर हमको वहाँ जाना है। इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन बीएसपी से एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होने से क्या लगता है कि वोटों का जो बंटवारा है वो होगा, उससे कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा होगा? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों के वोट कटते हैं मुसलमान, तो वो मुसलमान क्या करे। आज 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, क्यों किसी मुसलमान को क़यादत नहीं दी गई। अगर इतना ही डर अगर वोट काटने का या वोट कटने का था तो किसी पार्टी को अगर टिकट दी गई है तो क्या किसी मुसलमान से मशवरा करके दी गई है, कोई संस्था से या कोई ट्रस्ट से या कहीं पे? तो आज ये चीज़ें करना कि मुसलमान वोट काटने के लिए, तो मुसलमान अपनी इमेज या अपने बका के लिए लड़े नहीं, इस डर से कि वोट कटने वाला एक इमेज बन जावे। आज अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे तो आने वाले वक्तों में लोग हिम्मत करेंगे और इलेक्शन में खड़े होकर अपनी जो मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस वक्त ये जनता तय करेगी। हालांकि तमाम सियासी पार्टी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में वो उतर चुकी है। और बहुत सारे, हम खुद यहाँ पर मनीष मार्केट जो है मुंबई का बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। सर ये बताइए, इस टाइम पे जो है चुनाव का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? किस मुद्दे पे? अब चुनाव चल रहा है तो चुनाव महंगाई के उस पर वोट करेंगे। महंगाई कम हो जावे, सब भाव सब कम होना चाहिए, सब वो हिसाब से चुनाव करेंगे। महंगाई बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए
एक तरफ मोदी एक तरफ राहुल गांधी है, दोनों तरफ के बीच में जो लड़ाई है, पिछले 10 सालों में आपने कुछ काम देखा? काम देखा ना, काम हो रहा है, तरक्की हुई है, देश की बहुत तरक्की हुई है। देखिए जहाँ पर चाचा भी है, चाचा इस टाइम पे आप क्या सोच वोट करेंगे? वही राहुल गांधी आएगा मुद्दे में, बस और कोई नहीं आएगा, हम तो उसको ही देंगे, राहुल गांधी को। क्या मुद्दा रहेगा चाचा? क्या है ये देखो ना, सब नोटबंदी हो गई, ये हो गई, किसी के पास कैश पैसा नहीं है, ये सब तकलीफ ही है ना। चाचा ये बताइए कि चुनाव के अंदर आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे जब वोट करने जाएंगे, तो क्या सोच के वोट करेंगे? सोचेंगे ऐसे ही कि जो जनता का फायदा जो होए, उसमें मतलब ऐसा कोई धर्म का भेदभाव नहीं होए, पब्लिक का फायदा होए, वो अपना ये विचार है, चाहे कोई भी आवे। देखो महंगाई तो ऐसा है कि कभी कम नहीं हुआ है, मैंने जैसे देखा हूँ अभी तक कभी कम नहीं होता, बढ़ते ही रहता है। कम होने का तो नाम सवाल ही नहीं होता है, कम हो गया तो बाई चांस वो नसीब। इस वक्त हम मुंबई में मुस्लिम मुसाफिर खाने के पास मौजूद है। ये पुराना हज हाउस है, मुस्लिम मुसाफिर खाना है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है। ये बताइए कि इस वक्त जो है चुनाव का माहौल क्या है और आप लोग मतलब क्या सोच के वोट करेंगे? कोई भी इंसान खुश है? अभी खुश है क्या? मौजूदा सरकार से खुश है? क्या सोच के वोट करेगा वो? अब वो चाहेगा कि ये सरकार रहे? वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये सरकार रहे, एक ही बात है और कुछ क्या है। 50% सीट तो आ जाएगी दूसरों। आपको क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा? कांग्रेस के साथ जो अलायंस है उसी की सारी मैक्सिमम सीटें आएगी और वही उम्मीद करते हैं, वही आना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। महाराष्ट्र में मुद्दे क्या होंगे, मतलब महाराष्ट्र को या हिंदुस्तान का मुद्दा क्या होगा वोट करने से? महंगाई, महंगाई, सिर्फ महंगाई और कुछ। भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, आदमी परेशान है। आम आदमी तो कहाँ जावे, मतलब खाने के वांदे हो गए आदमी को। ज़्यादा महंगाई बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे, ये सोच के हम लोग वोट डालेंगे, बदलाव चाहते हैं। सभी युवा लोग परेशान हैं, बच्चे लोग पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, तो बदलाव चाहिए ना। अरविंद सावंत जी, जो आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आप देख रहे हो उसी तरह से मैं देखता हूँ। आपकी आंखों और मेरे आंखों में क्या फर्क है? वही दिख रहा हूँ। जिसको अच्छा दिखता है उसको और अच्छा दिखेगा। यहाँ पर अगर बात कर ले, एक तरफ जो है शिंदेगढ़ की एक शिवसेना है और एक आपकी शिवसेना, उद्धवगढ़ की एक शिवसेना है, क्या कहेंगे? वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे जी की शिवसेना, जो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब चला रहे, उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र ने सिक्का लगाया हुआ है। अरविंद जी, इस चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपका? 10 साल से तो आप बहुत सारे मुद्दे हैं। एक ही मुद्दा कहूंगा, देश में नफरत चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो। मोहब्बत चाहते हो तो हम हैं। देखिए हमारे साथ रईस शेख जी भी मौजूद है, जो समाजवादी के एमएलए हैं। रईस जी, यहाँ पर आपके इलाके में आज महाविकास अघाड़ी की जो है रैली है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ये विजय रैली है, क्योंकि आज सभी पार्टियां जो है अरविंद सावंत जी को जिताने के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अरविंद सावंत जी 2 लाख की मार्जिन से साउथ मुंबई जीतने वाले हैं। रईस जी, ये आपका इलाका है, यहाँ से आप नगर सेवक भी है और लगातार समाजवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं अलायंस, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है यहाँ पर। कोई शिवसेना नहीं है, एक ही शिवसेना है। और यहाँ पर यामिनी यादव जो है सिटिंग एमएलए है, क्या कहेंगे इसको? अरविंद जी वापस जीत रहे हैं और अरविंद जी नेक्स्ट आपके एमपी है साउथ मुंबई के। तो यहाँ पर तमाम जो शिवसैनिक महिला कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों तरफ शिवसेना है, एक तरफ यामिनी यादव है, एक तरफ अरविंद सावंत है, क्या बोलेंगे? देखो हम तो मशाल के साइड से है, तो हम तो मशाल के साइड से ही बोलेंगे, जो है वो है। मुद्दा क्या होगा इस चुनाव के अंदर? आप लोग मशाल, मुद्दा तो कुछ है ही नहीं उसके आगे, मुद्दा खाली पूछने के लिए है सब। क्या मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, असलियत क्या है वो पूछो। क्या असलियत है आप बताएं? जो सच है वो सच है। तो यहाँ से आप लोग को जीत का आश्वासन है कि यहाँ से आश्वासन है नहीं, 101% है, 101%। महिला कार्यकर्ता है शिवसेना के, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि 110% जो है वो जीतेंगे। यहाँ पर बहुत सारे, क्या लगता है अरविंद सावंत जी का, क्या लगता है अभी आप? 101% जीतने वाले हैं। अरविंद साहब जो है हमारे यहाँ के 2 बार के एमपी रह चुके हैं और इस बार भी इंशाअल्लाह तीसरी बार भी जीत के आएंगे और भारी मतों से जीत के आएंगे। साउथ मुंबई में चुनाव का क्या हाल है वो जानने के लिए हम तमाम इलाकों में निकले हैं। इस वक्त हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हैं। ये हालांकि पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोटर है और यहाँ से कांग्रेस के जो एमएलए है अमीन पटेल है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि आपके इलाके में माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ लड़ाई देखी जा रही है सेना वर्सेस सेना। हाँ, सेना वर्सेस सेना तो है, लेकिन एक मोदी की सेना है
और एक राहुल गांधी की सेना है। लोग यहाँ पर आमतौर पे देखिए, यहाँ तकरीबन जो वोट हैं उसमें 6.5 लाख मराठी वोट हैं, 4 लाख के करीब मुस्लिम वोट हैं, 2 लाख गुजराती वोट हैं, उत्तर भारतीय वोट हैं, सारे वोट हैं। लेकिन एक माहौल बना हुआ है। दोनों ही सेना जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो मुसलमान कहाँ किस तरफ जाएगा? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान की बात की है, मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे, आने वाले दिनों में जो बिल पेश होंगे उसमें एक तरफ नफ़रत है, दूसरी तरफ मोहब्बत है। जाहिर है वो लोग, मतलब जो अमन पसंद लोग हैं, जो गांधी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, नथुराम गोडसे के रास्ते पे नहीं, हम गांधी के साथ में हैं, और गांधी के साथ में जो सेना है हम उनके साथ में हैं। चुनाव का मुद्दा क्या होगा आप? देखिए, चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में होता क्या है कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो हमारे देश को, हमारे फ्यूचर को किस तरफ ले जाएगी। जिस तरीके से एक डर और खौफ का माहौल, CAA, NRC, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की बातें, वो तमाम बातें, यहाँ पे संविधान ख़त्म करने की बातें, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, हिंदू मुसलमान सब इनसे पीड़ित हैं। आज जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें रिजर्वेशन को एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ सब लोग मिलकर वोट देंगे। इन्होंने कहा रिजर्वेशन की बात करी, तो रिजर्वेशन का मुद्दा हम इसके पहले भी देखा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा था, काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ था। तो इस वक्त आप लोगों की क्या सोच है, क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे? नहीं, मेन तो ये जो कहा है कि मोदी लेना है और एक राहुल लेना है, तो हम जो है राहुल लेना के साथ खड़े हैं, इंडिया अलाइन के साथ खड़े हैं। उन अलाइन के साथ खड़े जो तब ईमान करते हैं, इतनी धर्म इतने ईमान नहीं करें, जो वो पूरे हिंदुस्तान को लेकर चलने ईमान करें, हर धर्म, हर जाति, हर विषय को लेकर चलने ईमान करें, हम उनके साथ खड़े हैं और उनको ही वोट देना चाहिए। आरक्षण के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो मुस्लिम आरक्षण को भी लेके काफ़ी ज़्यादा चुनाव से पहले जो था हलचल देखने को नजर आई। नहीं, तो आरक्षण तो हमारा हक है। कमेटी की रिपोर्ट आई और भी कई रिपोर्टें आई, उसमें बार बार कहा गया है कि मुसलमानों को जो है कम से कम एजुकेशन में आरक्षण दिया जाए। अभी कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने तमाम मुसलमानों को, चाहे वो बड़ी जाति का हो, छोटी जाति हो, सबको ओबीसी में डाल दिया है। ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। अगर सरकार जो है कल आने के बाद तमाम मुसलमानों को ओबीसी में डाल देती है, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। वोट हम इस वक्त डालने जब जाएंगे तो हमको अपने वोट के ज़रिए से अपने मुल्क को बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, तो शिवसेना तो पूरी तरह से कम्युनल पार्टी है और कम्युनल पार्टी के साथ है, मगर उद्धव जी जो हैं वो सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं और इन्होंने सेकुलर पार्टियों से हाथ मिलाया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमारे इलाके से वो कामयाब हो और हम अपने देश को बचा सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकें। इस देश में ये 3 ही मुद्दे जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए, वो 2 चरण को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से 5 से 6% जो मतदान कम हुआ है, वो लोगों में जो बेचैनी थी इलेक्शन के, पार्लियामेंट इलेक्शन के ताल्लुक से, वो लोगों में कहीं देखी नहीं गई। और भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोज़गारी, ये ही मुद्दे पर चुनाव हो चुका है और ये मुद्दे जो है ये 7वें चरण तक जाएंगे। आज जो देश के हालात हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG का सिलेंडर और बिजली का बिल, हम लोग बम्बई शहर में रहते हैं, यहाँ पर बिजली के बिल देख करके हम लोगों को पसीना आ जाता है। तो आज हर नागरिक इसी में परेशान है। और जिस तरीके से इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया, तो इससे जो शोषित वंचित समाज है, SC ST OBC समाज है, वो बहुत ज़्यादा दुविधा में है कि यदि अगर इनके 400 से ज़्यादा सीटें आ गई तो जो हमारा संविधान है और जो आरक्षण है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब देश का हर नागरिक जागरूक हो चुका है और वो देश में बदलाव चाहता है। महाराष्ट्र के अंदर 2 सियासी पार्टी के 2 भाग हो गए, चाहे अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात कर ले, चाहे शरद पवार की NCP की बात कर ले। तो यहाँ पर पार्टी टूटने का कितना फ़र्क पड़ता है चुनाव में? नहीं, यहाँ पे पार्टी जो टूटी है उसको तोड़ा गया। मतलब आरोप यह था कि भ्रष्टाचार का, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 70 लाख करोड़ के आरोपी, 3 दिन बाद वो पार्टी में आ गए। शिंदे के साथ भी वही मामला था, सारे लोग भ्रष्टाचार की बुनियाद पे, मतलब वो जो सिस्टम है उनका, उस बुनियाद पर ये लोग आ गए। दूसरा, हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो वो सारी ED और वो सारी एजेंसीज़ को लगाकर फिर पैसे की वसूली, फिर उसके बाद में जो वैक्सीन है
जो कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पे देने वाले पैसे, जिस तरह देखिए अब 2014 में ना हम लोग चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो एक नया इनकलाब आएगा, लोग भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, बेरोज़गारी से मुक्त होंगे, 2 करोड़ रोज़गार का वादा था। लेकिन हुआ क्या? जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नतीजे आए, हमने तो नोटबंदी में देखा, फिर राफेल में देखा, फिर अडानी के साथ जो मामले हुए वो सब दबे रह गए। लेकिन खुशकिस्मती इस देश की ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खोला तो सबको मालूम पड़ गया कि वाकई ये भ्रष्ट सरकार है, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के साथ में रहकर ये काम करने वाली सरकार है। इसको लोगों से कुछ लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात की उन्होंने बेरोज़गारी की। आज जो इंडिया जो वो पार्टी है उसने ये वादा किया है, सबसे पहले हम 30 लाख आसामियाँ पूरी करेंगे, जो सरकारी नौकरियों में जो खाली जगह हैं 30 लाख वो हम पूरी करेंगे। नौजवानों के लिए बहुत सी बातें हैं उसमें। भाई पहला तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं को अत्याचार का है, किसानों को अत्याचार का है। ये सब देखते हुए और संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए तो वोट हमको करना है। मुद्दे देखे जाए तो बहुत से है। सबसे पहले आता है रोज़गार का मुद्दा, उसके बाद शिक्षा का मुद्दा, जो आज हिंदुस्तान में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। उसके बाद महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, संविधान का है। सबसे पहली बात हमें हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना है। जो भी पब्लिक जो इस बारे में सोचेगी वो यही सोच के वोट देगी कि हमें किसको वोट देना, हमें हमारा संविधान बचाना है कि हमें हमारे संविधान को नहीं बचाना। ये सोच के जो वोट देगा। पार्लियामेंट सीट के अंदर 4 जून को किसको क्या मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।